विधानसभा और लोकसभा में मिली हार को लेकर कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक पर डीसीएम अरुण साव ने तंज कसा है। साव ने कहा, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठक का अधिकार है। कांग्रेस हार पर समीक्षा करेगी। हार का ठीकरा किस पर फूटेगा, यह देखने वाली बात है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठीकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर साव ने कहा, सीएम दिल्ली दौरे पर हैं, संगठन की लगातार बैठकें हैं, बैठकों में अलग अलग संगठनात्मक विषयों पर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए थे, फिर अभी बैठकें हैं, संगठन की लगातार बैठकें चल रही है। बैठकों में अलग अलग विषयों पर, संगठनात्मक विषयों पर बातचीत होगी। मॉनसून सत्र में कांग्रेस कई मुद्दे उठाएगी। इस पर डिप्टी सीएम साव ने कहा, सरकार हर मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रदेश के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, सरकार जो है हर मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आज प्रदेश में राजनीति कर रही है, प्रदेश के वातावरण को खराब करने की, प्रदेश को अशांत बनाने की, किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनता ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी सरकार ने नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस के इस बयान पर अरुण साव ने कहा, 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और उन्हें घर बैठा दिया। वो अपनी बातें ना कहें। वो अपनी बातें ना कहें। 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि आपने कुछ नहीं किया और आपको घर बिठाया है। विष्णुदेव साय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। हर क्षेत्र में योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना सके। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना अंतर्गत रात के अंधेरे में टिपर वाहन से कोयले का अवैध परिवहन किया जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी टीम के साथ घेराबंदी करते हुए वाहन को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान वाहन चालक से कोयले के दस्तावेज की मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिस पर राजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टिपर वाहन सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज बीती रात को मुझ थाना प्रभारी राजपुर द्वारा अपने स्टाफ को हमरा में लेकर अंबिकापुर मार्ग के परसागुड़ी से लेकर नरसिंहपुर होते हुए दुप्ती चौरा की ओर रवाना हुआ था और ग्राम गश्त पेट्रोलिंग के दौरान 407 वाहन के 2 टिपर वाहन चालक जो अपने वाहन में कोयला लोड किए हुए थे, जिनसे सख्ती से पूछताछ करने पर अपना नाम आकाश सांडिल और नामित कुमार अगरिया, दोनों मरकाडांड के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वाहन में लोड कोयला महेंद्र जायसवाल के ईंट भट्ठा से लोड कर अंबिकापुर की ओर ले जाया जा रहा है, जहां महेंद्र जायसवाल द्वारा यह समझाइश देकर भेजा गया है कि इसको मोबाइल फ़ोन से बात होने पर जहां बोला जाएगा वहां उतारा जाएगा। वाहन चालकों के वाहन में कोयला पाए जाने से उनसे वैधानिक रूप से, लिखित रूप से उनसे जानकारी चाहा गया कि कोयला लोड करने और परिवहन के संबंध में आपके पास कोई दस्तावेज हो तो प्रस्तुत करें। तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर अंतर्गत धारा 102 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई कर अग्रिम विवेचना कार्रवाई में लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, साल में एक बार बैठक होती है। बैठक में नक्सलवाद पर आज विस्तार से चर्चा हुई। जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र हैं, वहां पर जो विकास के काम हो रहे हैं, सभी अधिकारियों ने अपना प्रगति रिपोर्ट रखें। हमको सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार जवानों को सफलता मिल रही है। नई सुरक्षा कैंप स्थापित किया जा रहा है।
है। नियत लेना नार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की योजना है जो पहुंचा रहे हैं। सीएम साय ने कहा, डबल इंजन की सरकार। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आकर जनवरी में बैठक ली और मार्गदर्शन दिया, हौसला बढ़ाया है। आज यूनिफाइड कमांड का बैठक था और सामान्यतः साल में एक बार बैठक होता है और इस बैठक में हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित थे। प्रदेश के सीएस, एसीएस होम, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे और नक्सलवाद पर आज विस्तृत चर्चा हुई। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे और हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नेलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी शुरुआती समय ही जनवरी 2024 में ही छत्तीसगढ़ आकर एक बैठक लिए और मार्गदर्शन दिए और हम लोगों का हौसला अफजाई किए हैं और हम लोग विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नियत नेलानार योजना के माध्यम से जो सरकार की 31 योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस है और उस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूरसंचार के क्षेत्र में वहाँ पर तेज़ी से काम हो और किसी भी काम के लिए वहाँ पर संसाधन की कमी नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं।